अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। रब्बुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश खुर्रम रखें, आप लोगों की ज़िंदगी में कभी भी कोई गम ना आए, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें। ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं हर किसी के, कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रहता और कोई भी इंसान हमेशा गमगीन नहीं रहता। अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माता है और आज़माने के बाद उसे दोहरा अज्र भी अता फरमाता है। अगर बंदा हिम्मत से मुकाबला करता है और सब्र से, तो अल्लाह ताला उसका दोहरा अज्र भी अता फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता है। हम बंदे मायूस तो हो जाते हैं, लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। अभी फजर है और आप लोगों तक अजान जा रही होगी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं अपने व्लॉग को फजर से शुरू करती हूँ। और आसमान पे अभी तारे पूरे फैले हुए हैं, जो बहुत ही दिलफरेब अंदाज में झिलमिला रहे हैं, जिसे देख के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सुबह की तो बात ही निराली है। सुबह के चमकने का अंदाज़ और सुबह के नुज़ूल होने का अंदाज़ ही निराला है। सुबह ही में अल्लाह ताला ने बरकत भी रखी है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं अपने फूलों से लदे हुए दरख्त से आप लोगों को मुतारुफ़ कराऊंगी। इसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैली हुई है, कोने कोने में बसी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आते जाते मुसाफिर भी लुत्फ़ अंदोज़ होते होंगे इसकी खुशबू से, क्योंकि जब हम लोग टहलने के लिए निकलते हैं तो इसकी खुशबू बहुत दूर तक फैली रहती है। और मेरे घर के चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ। मेरे घर में सिर्फ इसका एक ही पेड़ नहीं है, इसके कई एक पेड़ हैं, जिसकी वजह से खुशबू और ज़्यादा है और बहुत दूर तक फैली रहती है। ये मेरे पड़ोसी का घर है, ये मेरा घर नहीं है। हरियाली को देखिए, कितनी ज़्यादा हरियाली है मेरे यहाँ घर के आसपास। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी उदास मत हुआ करिए। जब भी उदास होइए अल्लाह ताला से लो लगा लिया करिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ ना, मेरे यहाँ शहद लगाई है। अभी बहुत छोटा सा छाता है, मतलब दिखता नहीं है पूरी तरह से और बहुत अंदर भी है। कोशिश कर रही हूँ जाने की, थोड़ा सा मैं डर भी रही हूँ, क्योंकि ये काट लेती है और बहुत जल्दी आहट को महसूस कर लेती है, तो इसीलिए मैं डर रही हूँ। धीरे 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 करके जा रही हूँ अंदर। आप लोग भी गौर करिएगा, क्योंकि छाता तो छोटा है, मुझे नहीं लग रहा है कि दिखेगा, लेकिन दिख जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर है, ये है। पहले हम लोग ये कहते थे ना कि क्यों हम लोग के यहाँ शहद नहीं लगाती है, हम लोग के यहाँ तो इतने फूल हैं, और हम ही लोग का रस लेके जाती है दूसरी जगह लगा लेती है। लगाती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि ऐसी जगह लगाती थी ना कि जहाँ उसका टिकाव रहता ही नहीं था, गिर जाती थी या फिर चूस के निकल जाती थी। कभी ये नहीं कि रह गई और ना कभी शहद निकली। इस बार पहली बार हुआ ना कि बहुत अंदर लगाई है, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार टिक जाएगी और शहद ज़रूर निकलेगी। उम्मीद तो है, अब देखिए क्या होता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मुझे भी उम्मीद है कि इस बार शहद ज़रूर मिलेगी। लेकिन इसे ना गिलहरी और एक चिड़िया होती है भूरे कलर की, चरखी जिसे बोलते हैं, बहुत परेशान करती है। मुझे लग रहा है उसकी आवाज़ जो है, उन लोगों की आवाज़ जो है इसे नागवार लगती है, इसीलिए उड़ने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है। एक बार ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के उधर से गुजरी तो देखे उड़ रही थी। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा, अरे उड़ रही है, अब क्या होगा? तो फिर थोड़ी देर के बाद जब जाके देखी तो फिर वहीं पे थी। मैं कि वो लग रहा है कि चिड़िया वगैरह परेशान की होंगी, इसलिए ऐसा हुआ है। और मेरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा केला का दरख्त भी है, बहुत ज़्यादा, और कभी कभी इस पर 5-6 लगता है, अक्सर लगता है, कभी कभी की बात नहीं है। और अभी सब बहुत छोटे हैं, ये 3 महीना में तैयार होता है, लेकिन ये बड़ा नाजुक होता है। कभी इसको टच कर दीजिए काटते वक्त तो ये फट जाता है। ख़राब तो नहीं होता है, लेकिन जैसे काला काला धब्बा आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है और बहुत जल्दी ये काट लिया जाएगा। अब पहले जब ये लगाने के लिए मेरा कज़िन आया था, तो मेरी अम्मी कही नहीं मत लगाना, क्योंकि इसकी वजह से सांप आता है। तो कहा नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ तो लगा हुआ है, सांप तो नहीं आता है। तो अम्मी कही ठीक है लगा दो। तो अक्सर लोगों से ये सुना गया है ना कि सांप आता है, लेकिन कभी देखा नहीं गया। मतलब ख़ास करके एक बार ऐसा हुआ था ना, जब केला पूरी तरह तैयार हो चुका था, तो शायद उसकी खुशबू से आया होगा। तो मेरी सिस्टर गई जब तोड़ने के लिए,
तो देखी सांप, वो चिल्लाई, लेकिन जब तक वो पीछे निकल गया, क्योंकि पीछे की दीवार के पीछे झाड़ है, पहले घर नहीं था, तो उसी के अंदर चला गया, मारा तो नहीं गया। फिर उसके बाद से कभी नहीं देखा गया। देखिए मैं तो अंदर जा के बना रही हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो अक्सर उसी में जाके बैठते तो नहीं, जैसे जाके खड़े होते हैं या फिर देखते हैं कि देखें कहाँ से निकला है और अब कौन सा निकलेगा, ये सब देखते हैं, लेकिन कभी देखे तो नहीं। लोगों का कहना है कि ऐसा होता है, होता भी होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इसके अरे केले की उसमें तो ठंड रहती है ना। और बहुत लोग कहते हैं कि केले के पेड़ को जब काटो तो बच्चे की आवाज़ आती है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, अक्सर काटा जाता है, क्योंकि एक साल भी पूरा नहीं होता है कि गिरा दिया जाता है काट के, क्योंकि ये एक ही पेड़ एक ही बार में होता है, फिर उसके नीचे तो जो निकलता है, लेकिन लगाया कभी नहीं जाता, ये धीरे धीरे मतलब अपने ही निकलता है, कभी लगाया नहीं जाता है। अभी तो देखिए ये सब बहुत छोटा छोटा है, तो जब ये काटा जाता है ना, तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि लाओ देखें कि सच में आवाज़ आती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुने। मेरे कमेंट्स में बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि जब भी आइएगा तो लेके आइएगा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी ज़रूर लाने की। हर जगह तो नहीं पहुँच पाऊँगी, लेकिन ये है कि नानिहाल ही तक पहुँच पाऊँगी। तो ज़्यादातर लोगों ने नानिहाल ही से कमेंट्स किया है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से प्रॉमिस करें कि मैं जब भी आऊँगी लेके आऊँगी। मेरे यहाँ बहुत सा पेड़ है फल का, जैसे चीकू, चीकू अभी बहुत छोटा है, नन्हा पौधा है, और लीची नेक्स्ट ईयर नहीं सॉरी पिछले साल फली थी, लास्ट ईयर। अब देखिए आती है कि नहीं, लेकिन वो भी हम लोग बहुत अच्छे से नहीं खा पाए, क्योंकि उसे चूटा खा गया, बहुत ज़्यादा चूटा लग गया था। और जो चरखी मैं कह रही ना, वो भी काटे, फिर अम्मी ने छोटी छोटी पोटी बना के उसे बांध दिया, यहाँ तक कि उसे भी काट दिया। तो इसलिए बच तो नहीं पाती, अगर बच गई तो ज़रूर लेके आऊँगी। और आप लोगों ने कहा ये काश्तकारी मैंने नहीं की है, ये मेरी छोटी बहन ने की है। उसे जो है बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का, मुझे नहीं, मुझे है लेकिन मुझसे लगता नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ। एक बार बहुत दिल किया कि हाँ मैं भी करूँगी, और 4-5 गमला लेके आई, चलो कुछ लगाते हैं, और लगाए भी तो क्या, इलायची ये सब आई ही नहीं, दिखी ही नहीं कि सब कहाँ गई। मैं बिल्कुल मायूस, मुझसे नहीं लगता है, तो फिर मैं छोड़ भी दी कि मुझसे लगता है। लेकिन मेरी सिस्टर है ना, वो करती भी है, तो उसकी पूरी तरह से देखभाल भी करती है, उसे पानी देगी, जैसे एक बच्चे की परवरिश सेम उसी तरह करती है। और इस पर बहुत ज़्यादा आती भी है, ये नहीं कि नहीं आती है, बहुत ज़्यादा आती भी है। अब देखिए रेड हो रही है, क्योंकि जब ये तोड़ ली जाएगी तो फिर से आ जाएगी, और ये हमेशा हरी भरी रहती है और हमेशा फली रहती है। बस मेरा यही काम है कि जाके तोड़ के लाती हूँ और खा लेती हूँ, बस मेरा यही काम है। और मेरी सिस्टर जो है बेचारी पूरा इसका ख्याल रखती है। और मेरे कमेंट में मेरे मामू जो हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा शेर कहा था कि जब चल ही चुके तो चलते रहना, पीछे मुड़कर देखना क्या। जब चल ही चुके तो चलते रहना, पीछे मुड़कर देखना क्या। पीछे मुड़कर देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मामू मैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूँ, और मैं कोशिश करूँगी कामयाब होने की। अल्लाह ताला मुझे ज़रूर कामयाब करेगा, और आप लोग मेरे स्ट्रेंथ बनिए। आप लोगों की हौसला अफजाई मुझे बहुत आगे ले जाएगी इंशाअल्लाह ताला, मेरी कोशिश है। और एक बात और कहूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब मत करें, मैं अनसब्सक्राइब हो जाती हूँ। मैं सबको नहीं कह रही, होता है कभी कभी लोग केयर नहीं करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह ताला कि अच्छे से बोलूँ, और जो कमी बेशी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी रहती है, कोई भी इंसान परफेक्ट थोड़ी रहता है। मुझे खुशी होगी। अब आखिर में लास्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।